नमस्कार। आज हम कर्नाटक की लोक बुद्धि की दुनिया में थोड़ा उतर रहे हैं। हमारे पास है 50 कन्नड़ा प्रोवर्ब्स, विजडम फ्रॉम कर्नाटका। जी। ये छोटी छोटी कहावतें हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी, मेहनत, समाज, इन सब पर बड़ी गहरी बातें कहती हैं। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि इनमें से कुछ दिलचस्प, कुछ काम के विचार निकालें, समझे? हाँ, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, देखा जाए तो ये तो पीढ़ियों का अनुभव है। उनके मूल्य, उनका जीवन देखने का नजरिया, सब झलकता है इनमें। देखते हैं ये पुरानी बातें आज हमें क्या सिखा सकती हैं। तो पहली चीज जो एकदम सामने आती है वो है मेहनत और उसका नतीजा। हाँ। एक बड़ी सीधी सी कहावत है, कई केसर आदरे बाई मसरू। काई कैसरादरे बाई मसरू। मतलब हाथ कीचड़ में सने होंगे तभी मुंह को मक्खन मिलेगा। सीधी बात है ना? मेहनत करो, फल मिलेगा। हाँ, सुनने में तो सीधा है, पर ये सिर्फ कमाई या खाने पीने तक सीमित नहीं है। अच्छा। इसका गहरा मतलब ये भी है कि असली संतुष्टि, असली सफलता जो है, वो असल में काम करने से, हाथ गंदे करने से मिलती है, सिर्फ सोचने या बातें बनाने से नहीं। ये उस संस्कृति को दिखाता है जहां काम को, कर्म को महत्व दिया जाता था। और इसी से जुड़ी एक और बात है। हाँ। कष्टपट्टू बाड़िदवने बाळुवनो। कष्टपट्टू बाळिदवने बाळवनो। जिसने संघर्ष किया असल में वही जिया है। अच्छा। ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं, बल्कि वो जो मुश्किलें झेलकर अनुभव मिलता है, जो मजबूती आती है, उसकी कीमत बता रही है ये कहावत। मतलब जीवन की गहराई चुनौतियों में है। हाँ, शायद यही कि असली जीवन का स्वाद शायद चुनौतियों से गुजरकर ही आता है। ठीक है, मेहनत की बात तो समझ आई, पर क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? कन्नड़ कहावतें तो अक्लमंदी, थोड़ी सावधानी, इस पर भी जोर देती हैं। बिल्कुल। जैसे ये वाली मुझे थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है, मूकना बायल्ली मुत्तो। गूंगे के मुंह में मोती। हाँ, इसका क्या मतलब लें कि चुप रहना हमेशा ठीक नहीं, या? ये दिलचस्प है ना? इसका एक मतलब ये हो सकता है कि अगर किसी के पास ज्ञान है, कोई हाँ। बढ़िया विचार है, हाँ। मोती जैसा कीमती, हाँ। लेकिन वो उसे कहता नहीं, बांटता नहीं, हाँ। तो वो बेकार है। हाँ। समाज को उसका क्या फायदा? अच्छा, तो ये कम्युनिकेशन, संवाद की अहमियत बता रहा है। जी, ज्ञान बांटने की। हाँ। लेकिन साथ ही कब बोलना है, कब नहीं, हाँ। वो संतुलन भी जरूरी है। हाँ। एक और कहावत देखें। हाँ, बताइए। इद्दू हुट्टे हिडियो, कुलितु बाय हिडियो। ये क्या है? उठते हुए पेट पकड़ो, बैठते हुए मुंह पकड़ो। ये तो सुनने में बड़ा अजीब है। हाँ हाँ, शाब्दिक अर्थ थोड़ा अटपटा है। पेट पकड़ो का मतलब यहाँ है वो पूरी लगन से जोर लगाकर काम करो जब काम का वक्त हो। अच्छा, मतलब मेहनत करो। हाँ, और मुंह पकड़ो मतलब हाँ। जब आराम से बैठे हो, गपशप का माहौल है, हाँ। तो जबान पर लगाम रखो, सोच हाँ। समझ कर बोलो। बेकार की बातें न करो या किसी की बुराई न करो। जी बिल्कुल। तो ये अनुशासन की बात है, हम्म। और मौके की नजाकत समझने की, कहाँ मेहनत दिखानी है, कहाँ इस जबान पर काबू रखना है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई। हम्म। अच्छा, अब थोड़ा समाज और रिश्तों की तरफ आते हैं। जी। एक कहावत मुझे बहुत अच्छी लगी, वल्लेवनु नीरिनंते इल्लड़े होरेयुत्ताने। हाँ, वो लेवनु नीरिनंते। अच्छा इंसान पानी की तरह होता है, हर जगह समा जाता है और अच्छाई फैलाता है। कितनी सरलता से कहा है, घुलने मिलने और पॉजिटिव रहने की बात। बिल्कुल, ये लचीलेपन की, अडेप्टेबिलिटी की बात है, और अच्छा असर डालने की। लेकिन रिश्ते हमेशा इतने सीधे सपाट नहीं होते। सही कहा। और कुछ कहावतें थोड़ी सावधानी की तरफ भी इशारा करती हैं। जैसे एक ये है, हुड़गीना अलू हेंगसीना नगू नंबा बारा दो। ओ, लड़की के रोने और औरत की मुस्कान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये, हाँ बिल्कुल, और इसे बहुत सावधानी से समझना होगा। शायद इसका मतलब किसी जेंडर विशेष पर अविश्वास करना नहीं है। तो फिर शायद ये इशारा है कि इंसानी भावनाएं, चाहे वो आंसू हो या हंसी, वो हमेशा अंदर की पूरी सच्चाई नहीं दिखाती। अच्छा, मतलब जो दिख रहा है जरूरी नहीं वही सच हो। हाँ, कि थोड़ा गहराई में जाकर देखो, इंसान के असली इरादे या चरित्र को समझो, सतही दिखावे पर मत जाओ। पर हाँ, ये बात जरूर है कि आज के संदर्भ में ऐसी कहावतों की व्याख्या करते वक्त हमें बहुत संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और जिंदगी की कुछ कह लें कड़वी सच्चाइयां, उन पर भी कहावतें हैं। हाँ, क्यों नहीं। वास्तविकता को स्वीकार करने की बातें भी हैं। जैसे ये सवाल देखिए, मैंने सिंकाई हन्ना दीता। क्या मिर्च कभी मीठी हो सकती है? साफ मतलब है कि कुछ चीजों का जो मूल स्वभाव है वो नहीं बदलता। सही। यथार्थ को स्वीकार करना,
चाहे वो पसंद आए या ना आए। और इसी तरह की एक और गहरी बात, ये वाली देखिए, काणद देवनिगे कट्टिद हूवु। अनदेखे भगवान को चढ़ाए गए फूल। हाँ, इसका भाव क्या है कि बिना किसी फल की उम्मीद के, बिना किसी दिखावे के, चुपचाप अपना अच्छा काम करते रहो। वाह, ये तो निस्वार्थ कर्म वाली बात हो गई, गीता के कर्मयोग जैसा कुछ। बिल्कुल, कितना सुंदर विचार है ये। तो अगर हम समेटें तो इन कन्नड़ कहावतों से हमने क्या क्या सीखा? मेहनत की कीमत, सोच समझकर बोलना और व्यवहार करना, सही। सामाजिक समझ, रिश्ते और जीवन की कुछ अटल सच्चाइयों को मानना। संक्षेप में कहें तो हाँ, कड़ी मेहनत का इनाम मिलता है, शब्द और चुप्पी दोनों का सही इस्तेमाल जरूरी है, रिश्तों में गहराई चाहिए, सिर्फ सता नहीं देखनी, और जिंदगी जैसी है उसे वैसे ही अपनाने में समझदारी है। सच में इन छोटी छोटी कहावतों में कितना ज्ञान है। उम्मीद है सुनने वालों को भी इनमें से कुछ बातें सोचने पर मजबूर करेंगी। और जाते जाते एक और कहावत है जिस पे सोचा जा सकता है, मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता है। जी। हमारे शब्द कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, है ना? और क्या हम हमेशा उनके असर के बारे में सोचते हैं? ये एक सवाल है जिस पे गौर किया जा सकता है।